दोस्तों, बिल गेट्स के बारे में कौन नहीं जानता है। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। ये और पॉल एलेन ने मिलकर सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। तो दोस्तों, अगर इनकी पूरी बायोग्राफी जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। इनके पिता का नाम विलियम एच गेट्स है, जो कि एक मशहूर वकील थे, और इनकी माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स है, जो प्रथम इंटरस्टेट बैंक सिस्टम और यूनाइटेड वे के निर्देशक मंडल की सदस्य थी। इनकी दो बहनें भी हैं। इनकी बड़ी बहन का नाम क्रिस्टी है और छोटी बहन का नाम लिबी है। बिल गेट्स ने अपने बचपन का भरपूर आनंद लिया। बिल गेट्स को बचपन से ही पढ़ने की एक अलग ही भूख थी। वे घंटों तक अपनी स्कूल की पुस्तकों के साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ा करते थे। वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। बिल गेट्स के माता पिता इनको वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग भाषाओं में रुचि थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लेकसाइड स्कूल में हुई। इस स्कूल में एक सिएटल कंप्यूटर कंपनी ने छात्रों को उनके खाली समय के लिए कंप्यूटर सीखने और उसे जानने के लिए कंप्यूटर दिए। जल्द ही बिल गेट्स की कंप्यूटर में रुचि बढ़ने लगी और ज्यादा से ज्यादा समय वे कंप्यूटर में बिताने लगे, और वे जानने को हमेशा उत्सुक रहते थे कि यह सॉफ्टवेयर कोड आखिर किस प्रकार कार्य करता है। और मात्र 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जिसका नाम था टिक टैक टो। इसका प्रयोग कंप्यूटर से गेम खेलने के लिए किया जाता था। यही वो स्कूल था जहां बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलेन से हुई, जो उनसे 2 साल सीनियर थे। अपनी कंप्यूटर की मिलती धारणाएं और विचारों की वजह से वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए, जबकि उनकी दूसरी बातों में उनके विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। पॉल एलेन बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, जबकि बिल गेट्स उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग थे। दोनों अपना ज्यादातर समय प्रोग्रामिंग में गुजारते थे। अनियमित रूप से उनके बीच यह बहस होती रहती थी कि कौन सही है और कौन उनके स्कूल की कंप्यूटर लैब को चलाने में काबिल है। बिल गेट्स और एलेन को उनकी स्कूल में कंप्यूटर की जो सुविधा उपलब्ध थी, उस पर कंपनी ने रोक लगवा दी, क्योंकि वे दोनों अपने कंप्यूटर सीखने के वक्त के अलावा भी सारा वक्त लैब में बिताते थे और कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। उनकी इस रोक के बाद दोनों को फिर से इस शर्त पर लैब में आने की इजाजत मिल गई कि वे प्रोग्राम से एरर निकालें। इसी बीच बिल गेट्स ने एक और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जो स्कूल के टाइम शेड्यूल में काम आता था। एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से कहा था कि वे 30 वर्ष की आयु तक करोड़पति बन जाएंगे, और मात्र 31 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अरबपति बनकर दिखाया। सन 1970 में 15 साल की उम्र में ही बिल गेट्स बिजनेस की ओर अपने बेस्ट फ्रेंड पॉल एलेन के साथ चल दिए। उन्होंने ट्रेपो डेटा नामक प्रोग्राम बनाया, जो कि सिएटल सिटी के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखता था और उसे बेहतर करने की कोशिश करता था। उन्हें इस कोशिश के $20,000 मिले, जो इनकी पहली कमाई थी। 1973 में वे लेकसाइड स्कूल से पास हो गए और अब बिल गेट्स और एलेन खुद की एक कंपनी खोलना चाहते थे, लेकिन इनके माता पिता यह चाहते थे कि बिल गेट्स पहले अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर वकील बन जाए। इसके बाद इन्हें संयुक्त राज्य में कॉलेज दाखिले के लिए एक टेस्ट देना पड़ा, जिसमें वे 1600 में से 1590 अंक प्राप्त किए। उसके बाद हार्वर्ड कॉलेज में इनका दाखिला हो गया। उधर दूसरी ओर पॉल एलेन एक दूसरी वाशिंगटन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए, जहां से उन्होंने 2 साल बाद कॉलेज छोड़ दिया और बोस्टन शिफ्ट हो गए, जहां वे हनीवेल नाम की कंपनी में काम करने लगे। 1974 की गर्मियों में बिल गेट्स ने भी एलेन के साथ हनीवेल कंपनी को ज्वाइन किया। इस समय के दौरान एलेन ने बिल गेट्स को एक बहुत ही मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन का भी भाग दिखाया, जो कि अल्टेयर 8800 मिनी कंप्यूटर किट के आर्टिकल पर आधारित था। फिर एक छोटी सी कंपनी ने अल्टेयर बनाया, जो कि न्यू मैक्सिको में है, जिसे MITS नाम से भी जाना जाता है। फिर गेट्स और एलेन ने उस कंपनी से कांटेक्ट किया
और बताया कि वे एक बेसिक सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जो कि अल्टेयर कंप्यूटर को चलाएगा। लेकिन असलियत में उनके पास कोई अल्टेयर नहीं था जिस पर वे कोड को रन करवा सके। फिर MITS और उसके प्रेसिडेंट ने उन दोनों को उनके द्वारा बनाए कोड्स का प्रदर्शन करने को कहा। तब गेट्स और एलेन ने MITS के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की कि उन्हें 2 महीने सॉफ्टवेयर लिखने के लिए हार्वर्ड लैब में जाने दिया जाए। उसके बाद एलेन ने MITS में उस सॉफ्टवेयर का टेस्ट करने चले गए। यह सॉफ्टवेयर, जिसका उस वक्त तक किसी भी अल्टेयर कंप्यूटर में यूज नहीं हुआ था, और वो सॉफ्टवेयर सही से काम करने लगा। इसके बाद MITS कंपनी ने एलेन को कंपनी में काम करने के लिए रख लिया और उन्हीं के साथ काम करने के लिए बिल गेट्स ने भी अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। और सन 1975 में बिल गेट्स और एलेन ने भागीदारी में माइक्रो सॉफ्टवेयर की कंपनी खोली जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर बनाती थी। बिल गेट्स की मेहनत और लगन की वजह से कंपनी की तरक्की दिन ब दिन एप्पल, इंटेल और IBM जैसी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरह बढ़ती जा रही थी। नवंबर 1980 में IBM एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहता था जिससे अपना पर्सनल कंप्यूटर चला सके, और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सामने प्रस्ताव रखा। बिल गेट्स ने उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए राजी कर लिया, लेकिन परेशानी यह थी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी IBM के लिए बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाया जो IBM के नए कंप्यूटर को चला सके। लेकिन यह कोई अंत नहीं था। बिल गेट्स ने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा जो IBM के पर्सनल कंप्यूटर के समांतर काम करता था। उन्होंने उस ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपर से मिलकर पूरा लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट के नाम करने को कहा, लेकिन उन्हें IBM के सौदे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कंपनी ने बाद में माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा चलाया कि उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां यानी IBM की डील उनसे छुपा कर रखी। बिल ने गुप्त रकम देकर मुकदमा खारिज करवा दिया, यह कहकर कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। यह सब हो जाने के बाद बिल गेट्स को उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मिल गया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा MS-DOS। चूंकि MS-DOS में सभी टेक्स्ट स्क्रीन पर कोड के रूप में दिखाई देते थे और प्रिंट करते समय यह पता नहीं चलता था कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया जो यूजर को डॉक्यूमेंट ग्राफिक्स के रूप में दिखाया करता था, जिसे यूज करने में आसानी हो गई। इसी वजह से बहुत लोगों ने यह विंडोज खरीदने लगे। सन 1981 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट के साथ साथ चेयरमैन बन गए थे और एलन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गए। सन 1983 में पॉल एलेन ने कैंसर की वजह से माइक्रोसॉफ्ट से इस्तीफा दे दिया। 1975 से लेकर 2006 तक गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के पद पर बहुत ही अद्भुत कार्य किए। 1994 में बिल गेट्स का विवाह फ्रांस में रहने वाली मेलिंडा से हुआ। 1996 में इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिनका नाम जेनिफर कैथेराइन गेट्स है। इसके बाद इनके 2 और बच्चे हुए जिनके नाम रोरी जॉन गेट्स और फोएबे अदेले गेट्स हैं। वर्ष 2000 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नींव रखी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन था। उनका यह फाउंडेशन ऐसी समस्याओं के लिए दान में देता था जो सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दी जाती थीं, जैसे कि कृषि, कम प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कॉलेज छात्रवृत्तियां और एड्स जैसी बीमारियों के निवारण हेतु इत्यादि। 2006 में बिल गेट्स ने अपने माइक्रोसॉफ्ट के पूरे कार्य के समय को छोड़कर अपना पूरा समय फाउंडेशन के कार्यों में व्यतीत करने की घोषणा की, ताकि वे और ज्यादा अच्छा वक्त फाउंडेशन के साथ बिता सके। दोस्तों, बिल गेट्स हर सेकेंड में करीब 12,054 रुपए कमाते हैं, यानी कि एक दिन में लगभग 102 करोड़ रुपए कमाते हैं। बिल गेट्स अगर पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को लगभग बराबर रुपए बांटें तो हर एक के हिस्से में करीब 4,983 रुपए आएंगे। यदि बिल गेट्स 6.5 करोड़ रुपए रोज खर्च करे तो भी अपनी पूरी संपत्ति को खर्च करने में इन्हें 218 साल लग जाएंगे। दोस्तों, बिल गेट्स हर साल 6.4 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में अदा करते हैं, जबकि अपने बॉलीवुड के अक्षय कुमार 18 करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं। हमारे भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी कप्तान धोनी है।
अगर वह अपना पैसा बिल्कुल खर्च न करें तो उन्हें बिल गेट्स के बराबर पैसा इकट्ठा करने में करीब 35,000 साल लग जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और टेक्नो टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रोज मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।